तू जा रहे हो ऐसे जैसे तेरे को कभी जानते ही नहीं थे। जो छाती पर खंजर भोंकने का ताकत बिहार में किसी को नहीं है। जो मैं बेगूसराय का आवाज हूँ और बेटा हूँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभिषेक कुमार। हम लोग पहुंचे हैं बिहार के बेगूसराय सीट पर और जैसा कि आप सभी जानते हैं कुछ ही समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो बेगूसराय जिला क्या बोलता है, इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ देख रहे हैं नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह जी हैं, जो मटिहानी से 4 बार विधायक रहे हैं। पिछले 1 साल की बात करें तो थोड़ा उलटफेर हुआ है मटिहानी सीट पे। जो बोगो बाबू जदयू में हुआ करते थे, जो एनडीए का दामन थाम रखे थे, वो महागठबंधन के साथ चले आए हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अभी इस समय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष मटिहानी पहुंचे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा को अगर आप देखेंगे, उसका जो आकलन निकल रहा है, उसकी जो भीड़ बोल रही है, वो ये बोल रही है कि मटिहानी इस बार ऐतिहासिक तैयारी कर चुका है। तो क्या 5वीं बार ताजपोशी की तैयारी बोगो बाबू की चल रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बोगो बाबू, सबसे पहले तो ये सवाल मेरा रहेगा कि बिहार में जिस तरह की स्थिति है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, मैंने सुबह से देखा आप अब तक सैकड़ों लोग से मिले हैं और सैकड़ों लोगों की आपने मदद की है, जो परेशान है, बीमार है, वंचित है, दलित है, सभी आपके दरवाजे पर आ सकते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है बोगो जी को और इतनी एनर्जी कैसे आती है? सबसे पहले राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि और बेगूसराय जिले की क्रांतिकारी धरती और बोगो सिंह कि पिता की धरती पर बाबू अभिषेक जी को दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नंबर 1। नंबर 2, आपने 2-3 सवाल डाला। हमारे खून में, हमारे डीएनए में 4 संस्कार मिला। एक संस्कार प्रकृति से प्राप्त हुआ, मैं सनातन धर्म को मानता हूं। दूसरा संस्कार हमारे माता पिता ने देने का कार्य किया और तीसरी संस्कार ये समाज में बैठे हुए हैं, समाज में हमारे चचा चाची ने देने का कार्य किया और अंतिम संस्कार हमको मिला है विद्यालय के गुरु ने मेरे जीवन के अंधकार को दूर करने का एक सार्थक प्रयास किए। ये 4 संस्कार से हम संस्कारित थे और ये चारों संस्कार और आशीर्वाद का फल ये है कि मैं जब तक इस धरती पर जिंदा रहूंगा, मेरे दर पर जो भाई आएंगे, चाहे हम किसी चेयर पर रहे या ना रहे, मैं उनकी आंसू पोंछने का एक सार्थक प्रयास करता रहूंगा। नंबर 1 जी, ठीक है। नंबर 2, हम जदयू को दामन नहीं छोड़े। ये आप परम आदरणीय नीतीश चचा से पूछिएगा जाके, जो बोगो सिंह राजद में क्यों गए। नीतीश बाबू ने परिस्थिति को पैदा कर दिया कि बोगो सिंह तेरी आवश्यकता नहीं है। बच्चा में हम सिनेमा देखते थे, नटखट थे, तो उसमें गीत सुने थे, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। तू जा रहे हो ऐसे जैसे तेरे को कभी जानते ही नहीं थे। नीतीश बाबू ने 5 साल बोगो सिंह का कोई नोटिस नहीं लिया। नीतीश बाबू ने बोगो सिंह के पीठ में खंजर भोंकने का कार्य किया। खंजर, और हमारे पीठ इतने मजबूत है जी, छाती इतना मजबूत है, जो छाती पर खंजर भोंकने का ताकत
बिहार में किसी को नहीं है। पिट्ठी में जत्ते लोग खंजर भूकेगा, उसका कोई असर लोगों से कवच लगा हुआ है, कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं। और हम मानवीय सेवा का बेटा है, इंसानियत का बेटा है जी, और विकास का बेटा है। हमारी पहचान है जो मटिहानी विधानसभा का मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, सेवक हूँ, और जो हमारे यूथ है उस यूथ का मैं चच्चा हूँ, और बेगूसराय की हम आवाज है। अब बेगूसराय जिला में किसी कोने जाओगे, किसी दरवाजा पर जाओ, खेत खलिहान जाओ, चौक चौराहा जाओ, 100% लोगों का नैतिक समर्थन बोगो सिंह के साथ है। हर जबान पर बोगो सिंह है, हर दिल में बोगो सिंह है। चुनाव के समय में कुछ लोग अंधभक्त हो गए, पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, जिस कारण उनका उंगली बोगो के अगेंस्ट चला जाता है। लेकिन मुझे बहुत गौरव है जो मैं बेगूसराय का आवाज हूँ और बेटा हूँ। वोट की राजनीति हम नहीं करते, हम सेवा की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, सेवा भावना से लगातार आप जुड़े रहते हैं और कह रहे हैं कि जब तक रहेंगे सेवा भावना यूं ही चलती रहेगी। रही बात जो अटकलें थी, और अटकलों को आप क्लियरेंस आप समझ सकते हैं, मिल चुका है। बोगो जी ने क्लियर चैलेंज दिया है कि एनडीए का दामन इन्होंने नहीं थामा था, छोड़ा था, बल्कि स्वयं पार्टी से जब इग्नोर किया गया शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो कोई विकल्प तो बनाना था, इसलिए राजद के साथ आए हैं। और जो प्यार सम्मान कल तेजस्वी जी देकर गए, और जिस हिसाब से अपार भीड़ आपने उनके स्वागत में मटिहानी की बेगूसराय के अलग अलग विधानसभा से इतनी बड़ी तादाद में लोग सभा स्थल पर पहुंचे कि तेजस्वी जी को कहना पड़ा कि हमारा जो है मैदान छोटा हो गया है, लोग बाहर खड़े हैं। और इतनी बड़ी तैयारी क्या संदेश दे रही है? क्या मटिहानी में इस बार है चौथा ट्रम तो आपका हो चुका, 5वें ट्रम की तैयारी आप मान सकते हैं कि ताजपोशी की तैयारी आपकी जनता कर रही है मटिहानी की? देखिए, आपको शायद पता नहीं, 97 में जी हम राजनीति में आए। 28 वर्षों से हम 365 दिन 24 घंटा मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के लिए ही सोचते हैं जी। हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है। मन तन धन समाज के लिए समर्पित है, और हम बेगूसराय में बेहतर लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं। जिस लोकतंत्र की खुशबू है, जाति विहीन राजनीति हो, धर्म विहीन राजनीति हो, क्षेत्रवाद विहीन राजनीति हो, मुद्दा की राजनीति हो, विकास की राजनीति हो, ये हमारी सोच है। अब कल का जो गैदरिंग था उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मटिहानी विधानसभा के मतदाता आशीर्वाद देने के लिए गए थे। उस आशीर्वाद का फल कल आपको दिखाई पड़ा होगा। हमारे साथ समाज के 90% लोगों का शुद्ध रूप से आशीर्वाद है। जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, अंडा बेचता है, सब्जी बेचता है, कुदाल पारता है, खुरपी चलाता है, झोपड़ी में है, खपरेल मकान में है, एक छत के मकान में है, 2 छत्ता मकान में है, मतलब वो आज तक 79 वर्षों के शासन काल में भी आजाद नहीं हो पाया। आज तक आजाद नहीं हुआ। थाली में रोटी आए, सब्जी नहीं है, सब्जी पहुंच गया तो दाल नहीं है, दाल पहुंच गया तो दूध नहीं है, दूध पहुंच गया सलाद नहीं है।
बच्चे के बदन पर वस्त्र है, जूते नहीं है, जूते हैं तो मोजे नहीं है। मतलब संपूर्ण रूप से हमारा जो अपना आकलन है, 40% बिहार की जो आबादी है 40% कुपोषण का शिकार है और दरिद्र नारायण है, जिनकी आमदनी 5,000 से 6,000 रुपया मंथली है। तो 5,000 6,000 रुपया इस महंगाई में परिवार का बजट कैसे चलता होगा, ये आप खुद सोच सकते हो। और लगभग 40% आबादी जो है वो मध्यम वर्गीय है, जिनकी आमदनी 20,000 30,000 35,000 50,000 के अंदर है, वो भी बेचैन है। और 20% लोग अमीर है, जो लाखपति है, करोड़पति है, खरबपति है। आज तक इस देश में धन रखने की सीमा तय नहीं हो सकी, भूमि रखने की सीमा तय नहीं हो सकी। एक घर में सरकार ने 1 कट्ठा पर्चा दिया पिता के नाम से, और उसके 4 बेटे हुए, 3 बेटे हुए, और तीनों शादीशुदा हो गया। अब अंदाज कीजिए 1 कट्ठा जमीन में वो बूढ़ा चचा बूढ़ी चाची कैसे रहती है, हमारा 3 भाई 3 भाभी कैसे रहती है, उनके बच्चे कैसे रहते हैं, उनके पशु कैसे रहते हैं। इससे अधिक और दुखद कुछ नहीं हो सकता। 90% लोग बिहार सहित देश में अत्यंत गरीब है, और बिहार और इस देश के पदाधिकारी और नेता का तोंद बढ़ रहा है और गरीब को तोंद कट। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो बड़े उद्योग घराने से है, बड़े उद्योगपति है, 2 लाख करोड़ का लोन माफ हो जाता है। और जो आकलन गोगो साहब ने दिया उससे आप स्पष्ट तौर से समझ सकते हैं, बात देश की हो रही थी, बात बेगूसराय की हो रही थी, बात बिहार की हो रही थी। तो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें सिर्फ जो 5 किलो अनाज मिलता है या जो भी चीजें मिल रही है आज के समय में, उसके अलावा दूसरा कोई आसरा नहीं है। और एनडीए को लगता है, मोदी जी को लगता है, मोदी जी के मित्रों को लगता है कि देश बहुत अच्छी स्थिति में गुजर रहा है। भय, भूख, गरीबी, बेरोजगारी मिल चुकी है। दिलीप जायसवाल जी कहते हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, कि पलायन तो पहले होता था, अब तो बिहार से आप देखिए कोई निकल कर जाता है, दिल्ली में मंत्री बन जाता है, उसको पलायन कहेंगे। आईएएस आईपीएस पलायन कर रहा है। अब बिहार का कोई व्यक्ति अगर कहीं दूसरे जगह आईएएस बनकर गया तो उसको पलायन कहेंगे। उन्हें गरीबी नजर नहीं आती है। और एक चीज और है कि चुनाव चुकी जैसे बिगुल बजता है, तो एनडीए का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। और जिस तरह हिंदुत्व की बात चलती है, आपने खुद स्वीकार किया, आप कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, तो सिर्फ भाजपा वाले ही सनातनी हैं, या इसी आकलन से जो है देश की राजनीति, बिहार की राजनीति चलेगी, या इस बार आप लोग जो है पूरा एक तरह से स्टंप लेकर तैयार बैठे हैं कि बदलना है? कैसे जनता को समझाएंगे? आप बुरा नहीं मानो। पहले आप जो अपनी बात को रखा, उसमें 100 सवाल आपने रखे जी। आपको सवाल एक रखना चाहिए, सैकड़ों सवाल आपने रखे। पलायन का भी सवाल रखे। करोड़ों में हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, जूता में पॉलिश कर रहे हैं, बोरा फैक्ट्री में बोरा उठा रहे हैं, मोटिया काज कर रहे हैं। और हमारे बिहार के नेता को कुर्सी के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। हर हाल में कुर्सी चाहिए। इसी से हम अंदाज लगाते हैं, जो नेमन चूस देख के
बिहार के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है। हम माता पिता बच्चे का प्रतिपाल किया, संस्कार दिया, और रोटी के लिए मेरा बेटा चला गया दिल्ली, चला गया कलकत्ता, चला गया बेंगलोर, चला गया कर्नाटक। बीवी यहाँ है, उनके 2 बच्चे यहाँ हैं, बूढ़े माता पिता यहाँ हैं, बूढ़े माता पिता का बेटा बाहर है जी। माँ गुजर गई, बेटा चन्ना अमृत नहीं दे पाता, बच्चा गुजर गया, पिता देख नहीं पाता है। मतलब संपूर्ण रूप से एनडीए सरकार परिवार के जो परिभाषा है उसको बदल के रख दिया, तोड़ मरोड़ दिया। परिवार की परिभाषा ही बदल गई। वो अंधे हैं, वो नालायक है जो हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं अपने कुर्सी के लिए। नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल किया, क्या सवाल था? दूसरा मैंने आपसे कहा कि चुनाव जब नजदीक आता है तो बात होती है हिंदुत्व की, भारत पाकिस्तान की बात चलने लगती है। अब देखो, हिंदुत्व, सनातन धर्म जी, मुसलमान, पाकिस्तान, ये वोट की राजनीति है। ये देश को कमजोर करने की एक साजिश है, जो हिंदू मुस्लिम में समाज को बांट दो, बैकवर्ड फॉरवर्ड में समाज को बांट दो जी। और जब मतदाता खंडित हो जाएंगे तो राजनीति करने में सहूलियत होगी। और मतदाता जब एक चौकी पर बैठ जाएंगे, हमारा क्या संस्कार है? हम मुस्लिम के साथ खाते हैं, मुस्लिम के साथ सोते हैं, बैठते हैं, मुस्लिम हमारे साथ सोता है, बैठता है, खाता है। हम मोची के साथ खाते हैं, हम यादव के साथ खाते हैं, हम राजपूत के साथ खाते हैं। हमारा पारिवारिक सामाजिक ढांचा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ढांचा जो है नेता को सूट नहीं कर रहा है। इसीलिए चुनाव के वक्त नेता के जबान पर जो बात है वो पेट में नहीं है, और जो पेट में है वो जबान पर नहीं आता नहीं है जी। इसीलिए हम बिहार के मतदाता से विनती करते हैं, बेगूसराय के मतदाता, मटिहानी के मतदाता से विनती करते हैं, ऐसे नालायक से नफरत करो जो नालायक बिहार के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। न जाति में बटो, न धर्म में बटो, न क्षेत्रवाद में बटो, विकास और मानवीय सेवा को अपना आशीर्वाद देके बिहार के लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करो। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। बिल्कुल, काफी शालीनता से आप तीसरा अपनी सवाल सारी क्या? बात रख रहे हैं। एक आखिरी सवाल, मैं लास्ट में उसी को इंक्लूड करूंगा कि एक मैसेज तो जा चुका है कि बोगो साहब जो है चुनावी मैदान में है मटिहानी से, पार्टी से क्या आश्वासन मिला है, क्या अपील रहेगी जनता से? चूंकि एसआईआर, वोट चोरी, तमाम तरह के मुद्दे हुए, क्या अपील करेंगे? अधिक से अधिक मतदान हो और मटिहानी, जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है, चूंकि आप एक मजबूत दावेदार के तौर पर और भावी विधायक के तौर पर जनता को नजर आ रहे हैं, क्या अपील करेंगे अधिक से अधिक मतदान? हम राजद के हैं, राजद हमारे हैं, ठीक, हमारा यही अपील है। बिहार के युवा, बेगूसराय के युवा, मटिहानी के युवा ने अंगड़ाई लिया है, जो अचेत जो हो चुके हैं उनको अब बिछावन देने की जरूरत है जी, ठीक है। अन्याय युवक, सामाजिक न्याय, गरीबों के जवान आदरणीय लालू जी का पुत्र है, युवा है, परम आदरणीय प्रतिपक्ष नेता
बिहार विधानसभा तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए युवा अंगड़ाई ले चुके हैं। हमारा भी प्रयास होगा कि आपके चैनल के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही है उनसे आग्रह करते हैं कि तेजस्वी यादव इक्वल टू A to Z पार्टी। A to Z पार्टी विकास की गारंटी और सेवा की गारंटी वो लेता है जो मटियानी विधानसभा और बेगूसराय में विकास की गारंटी का नाम है बोगो सिंह, मानवीय सेवा का नाम है बोगो सिंह, और विकास में भी क्वालिटी और क्वांटिटी का नाम है बोगो सिंह। भ्रष्टाचार करने वाले की विदाई हो रही है। आप आज देख लो इतिहास उल्टा के। महाजंगल राज में बिहार है, महाजंगल राज चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेके IAS IPS कर्मचारी और नेताजी के घर पर तो छापा पड़ता नहीं है, क्योंकि वो नेता है। जिनके घर पर छापे पड़ रहे हैं करोड़ों करोड़ रुपया, बोरा बोरा रुपया मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या है? अपराध में बिहार इतिहास लिख रहा है। बिहार की राजधानी पटना है ना, पटना का हार्ट में पारस हॉस्पिटल है ना, बिल्कुल है। 5 शूटर आता है 8 बजे भोर में और शूटिंग करके आराम से निकल जाता है। इसी को सुशासन फिल्म देख रहे हैं, इसी को सुशासन करते हैं। भ्रष्टाचार के आगोश में बिहार, अपराध के आगोश में बिहार, बालू माफिया के आगोश में बिहार, राइफलधारी के आगोश में बिहार, इसी को सुशासन कहा जाता है। तो सुशासन बाबू का रिटायरमेंट हो गया। सिर्फ एक संवैधानिक जो डेट है वो डेट की प्रतीक्षा बिहार के लोग कर रहे हैं। अब सुशासन बाबू कितनों ने मंचूस बैठेंगे, कोई असर नहीं होने वाला। तेजस्वी जी ने कहा जब 1500 पेंशन देंगे। 500 मुद्दे, एक मुद्दा ही बचा है बस, गैस सिलेंडर का। 4 तो एनडीए ले गई। कहाँ ले गई? कहाँ? सामाजिक सुरक्षा। अरे भैया कहाँ से 11 कर। नो बिजली 20 साल का 20 साल का जनता समझ रही है। वोट के लिए तेजस्वी की नकल कॉपी कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा 1500 रुपया हम देंगे बजट से, सीएम होंगे तब। इनके पैर के नीचे जमीन खिसक गई। ये 1100 किए और उसके बाद कुर्सी के बाद फिर समीक्षा की भी बात होगी। 20 साल से जब हम लोग कहते थे यही 400 रुपया दे रहे हैं चाची की बीड़ी पीने के लिए, चाचा खैरी खाने के लिए, तो बाबू सुशासन बाबू कहते थे कि बाप घर से रुपया देगा। आए कोई बाप घर से बढ़ाए हैं। दूसरा नंबर तेजस्वी जी ने कहा माई मान योजना में हर मंथ 2500 रुपया देंगे। ये बेचारे धरफराए का 10,000 वोट के लेल 10,000 रुपया खाता में भेज रहे हैं। और कैबिनेट है ये चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी। तेजस्वी यादव ने कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अब 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगा तो आप मान लो 60 से 70% परिवार के घर में मुफ्त बिजली जाएगी। अरे धारफर में 125 यूनिट कर दिए ना। नकलची सरकार है। विदाई हो रही है, जैसे बाप मरता है ना तो मरने वक्त बाप अपन दर्द वाला चाबी बेटवा देता है। तब बेटवा सब होशियार हो गया, युवा
जब मरने की इंतजार नहीं करेंगे, मरने से पहले तेरी विदाई की तैयारी करेंगे। नौकरी पर तेजस्वी जी कहे थे, हमको याद है 2020 में, आपके आशीर्वाद से तेजस्वी सीएम होगा, पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी हम देंगे, कहे थे ना? बिल्कुल कहे थे। लेकिन बिहार की जनता ने आशीर्वाद देने में कहीं कहीं भूल किया। उनकी आज तक तो सीएम नहीं बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं। पूरे बिहार में कल कारखाना का जाल बिछाया जाएगा, तेजस्वी जी के इंतजार, उन्हीं का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। और तेजस्वी जी ने कल भी कहा है मटिहानी विधानसभा के बागडोम में, जितने बिहार में डिग्रीधारी हैं सभी डिग्रीधारी को नौकरी की गारंटी तेजस्वी करता है। कल कारखाने का जाल बिछाया जाएगा और पहला प्राथमिकता बिहारी का होगा। बिहार का बच्चा जब पेट भर जाएगा तब न बाहरी लोग आएगा। अरे बड़का लोग बनेला, देश के प्रधानमंत्री बनेला, बोले दूसरों राज्य के बच्चा के मेरे यहाँ नौकरी करे। अमित शाह जी तो आके गए, फिक्स हो गया, मोदी जी भी आएंगे। भूपो जी की तैयारी क्या है? कोई टेंशन वेंशन दिख रहा है? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कोई आ जाए, कोई आ जाए तो बिल्कुल। 1997 से बिहार की राजनीति में सक्रिय नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस बेबाकी से इन्हें बोलने के लिए जाना जाता है, उसी बेबाकी से इन्होंने चर्चा की हमसे बिहार विधानसभा चुनाव पर, खास तौर पर मटिहानी विधानसभा से आगामी तैयारी पर। और इन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से बेगूसराय की जनता का और मटिहानी विधानसभा की जनता का प्यार आशीर्वाद इनके साथ सदैव बना रहता है, 2025 का जो चुनाव होगा वो भय, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दे पर जो जनता है वो एक तरफा इनके तरफ आने वाली है। और आने वाले समय में इनके ताजपोशी की तैयारी मटिहानी की जनता कर चुकी है। होता क्या है, बिहार में किसकी सरकार बनती है और किस तरह से जो राजद के एजेंडे हैं, जो महागठबंधन के एजेंडे हैं, वो जनता को समझ में आती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमें अपना कीमती समय दिया। और इस व्यस्तम शेड्यूल में, चूंकि ये आपका जो है जनता से मिलने का समय है, तकरीबन आधे घंटे तक हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका भी नरेंद्र बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।